मैं आज एक न्यू वांगसेन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉप बिंग बॉटम वांगजी स्टोरी होने वाली। यह एक वन शॉट है। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बहुत ज़्यादा घायल होता है और वह सभी से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करता है। तो वह ऐसे ही पड़ा होता है। तभी वहाँ से हम हमें कुछ लोग गुजरते हुए दिखाते हैं। तो उसमें से एक लड़का बोलता है, बिंग वो देख, कुछ एक आदमी पड़ा है। तो ये देख करके बिंग उस आदमी के पास जाने लगता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, लेकिन हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि वो हम आदमी हम पर नाटक कर रहा और हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो ये सुन करके बिंग बोलता है, लेकिन हमें जाकर चेक करना चाहिए, हो सकता है वो सच में प्रॉब्लम में हो। तो ये सुन करके उसके दोस्त बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग वहां पर जाते हैं। उसके बाद बिंग उस आदमी को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। तो उसके दोस्त उसे हिलाते हैं और बोलते हैं कि बिंग बोलता है क्या हुआ। तो ये सुन करके वो बोलते हैं, हमें इसे ले जाना चाहिए हॉस्पिटल में। तो ये सुन करके बोलता है कि ठीक है, तुम कार को खोलो, मैं इसे लेकर आता हूँ। तो उसे वो लोग कार को लेकर आते हैं और वांगजी को उठाता है और कार में बैठाता है और वो बोलता है कि जल्दी से ड्राइव करो। तो ये सुन करके वो बोलते हैं, तुम्हें पता है कि हम फास्ट ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो उसके बाद बोल विंग बोलता है, ठीक है, तुम इसे पकड़ कर बैठो, मैं ड्राइविंग करता हूँ। उसके बाद विंग, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करता है, और उसके दोस्त लोग का बुरा हाल हो गया होता है, लेकिन विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस उस इंसान को उसे बचाना होता है। और विंग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और वो विंग वांगजी को अपने गोद में उठाता है और वह स्टेज डॉक्टर को चिल्लाने लगता है कि डॉक्टर डॉक्टर। तो उस ये देख करके सभी नर्स और डॉक्टर बाहर आगे होते हैं। तो उसे देख करके सभी लोग अपना सर वो नीचे कर लेते हैं और वो बोलते हैं, यंग मास्टर आप यहाँ पर। तो बोलते हैं कि जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। तो वो स्ट्रेचर लाते हैं और वांग जी को लिटाता है। और वांग जी को जब देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये वोलन वांग जी हैं। तो ये सुन करके वो बोलते हैं, मुझे पता है और तुम जल्दी से इसे अंदर ले जाओ। तो ये सुन करके वो डॉक्टर लोग अंदर ले जाते हैं और उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोलते हैं कि सर हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो ये सुन करके बोलते हैं, कौन सी ब्लड। तो बोलते हैं ए पॉजिटिव। तो ये सुन करके वो बोलता है कि ए पॉजिटिव। तो विंग को याद आता है कि ए पॉजिटिव उसके एक दोस्त का है। तो वो जल्दी से अपने दोस्त के पास कॉल करता है और वो अपने दोस्त से बोलता है, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। तो ये सुन करके बोलता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल। तो बोलते हैं हाँ जल्दी से आओ। तो जल्दी से वो उसका दोस्त जिसका नाम सुयांग होता है वो जल्दी से हॉस्पिटल आता है। उसे हॉस्पिटल में देख करके बिंग जाता है, बोलता है कि चल तुझे खुद खून देना है। तो बोलता है, तू जब भी खून की जरूरत है तो तब मुझे तू क्यों बुला लेता है। तो ये सुन करके वो बोलता है कि अगर मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा, और तू जल्दी से चल। तो उसके बाद बिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाता है और उसे स्ट्रेचर पर लिटा देता है और बोलता है कि डॉक्टर जितने खून चाहिए इसके बॉडी से निकाल लो। तो ये सुन करके सुयंग शॉक हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है सर। उसके बाद वो लोग खून निकालने के लिए सर पहले टेस्ट करते हैं। उसके बाद टेस्ट करने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि इसका खून ए पॉजिटिव और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके खून में, इसको कोई बीमारी नहीं है। तो उसके बाद भी वो उसकी बॉडी से खून निकालते हैं और जितनी खून की जरूरत थी उतना खून निकाल लेते हैं। और उसके बाद भी बोलता है, अब चल मैं तुझे खिलाता पिलाता हूँ। तो उसके बाद सुयांग बोलता है, जब तू पहले मेरे बॉडी से जितने खून चाहिए होते उतने खून निकालवा लेता है, उसके बाद मुझे खिलाता पिलाता है। तेरे जैसे दोस्त तो भगवान किसी को ना दे। तो ये सुन करके वो बोलता है, अगर मैं तुझे खिलाऊं पिलाऊंगा नहीं तो अगली बार तू खून कैसे देगा, इसीलिए मैं तुझे तैयार करता हूँ खिला पिला के। तो ये सुन करके उसके अदर दोस्त जो होते हैं वो लोग स्माइल करते हैं और सुयांग को टीज करने लगते हैं। उसके बाद विंग उसे हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में लेकर आता है और उसे बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि चल तुझे आज जो कहेगा तू वो मुझसे ले सकता है। तो ये सुन करके बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाप तुझसे, जो जितना तू मुझे देता नहीं उससे ज़्यादा मेरे खून ले लेते हैं और मुझे हमेशा कमज़ोर बना देता है। तो ये सुन करके बोलता है कि तेरा खून सबसे जल्दी से मिल जाता है, मेरे जैसा होना चाहिए ओ निगेटिव। तो ये सुन करके बोलता है, हाँ मुझे पता है ओ निगेटिव, अगर तेरी तुझे कुछ हो भी जाए तो जल्दी से खून ना मिले, इसीलिए तेरे जैसे खून हो चाहिए। तो ये सुन करके वो स्माइल करता है और बोलता है कि अगर मेरी मौत आनी होगी तो आ जाएगी। तो उसके बाद सुयांग का हाथ पकड़ता है, उसे वहां से लेकर चला गया होता है। और दूसरी तरफ वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी का बहुत अच्छे से इलाज हो रहा होता है बिंग की वजह से। और इलाज के बाद बिंग वांग जी के घर पर कॉल करने के लिए डॉक्टर से बोल दिया होता है। जब डॉक्टर वांग जी के घर कॉल करके बताते हैं तो वांग जी का भाई जो लाइन सेशन होता है वो जब उसे पता चलता है कि वांग जी हॉस्पिटल में है तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। और लेकिन वो अपने अंकल को नहीं बताता है और वो हॉस्पिटल के निकल जाता है। और जब हॉस्पिटल में आकर देखता है कि उसके भाई का भी ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरे डॉक्टर से पूछने लगता है किसे और भर्ती किसने कराया। तो ये सुनकर के वो डॉक्टर बताता है कि हमारे यंग मास्टर ने, और वो इन्हें रोड पर मिले थे। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि प्लीज़ हम मैं उनसे बात करना चाहता हूँ।
तो ये सुन कर के बोलते हैं लेकिन वो अभी नहीं आ सकते, वो घर जा चुके होंगे क्योंकि उनकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है और वो हॉस्पिटल आना उन्हें उन्हें चित है, वो वह हॉस्पिटल नहीं आ सकते। अगर हॉस्पिटल में आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, इसीलिए आप उनसे कल मिल सकते हैं। हो सकता है आपके भाई को देखने वो आ जाए क्योंकि वो बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, वो अक्सर आते रहते हैं हॉस्पिटल में किसी न किसी को लेकर के, इसीलिए उनके डैड और उनके मॉम नहीं चाहते कि वो हॉस्पिटल में आए, लेकिन वो बार बार हॉस्पिटल में आ जाते हैं। इसीलिए हमें पता है कि वो हो सकता है कल आ जाए, तो आप कल उनसे मिल सकते हैं। तो ये सुनकर के लैंस चंद बोलते हैं ठीक है, क्योंकि मैं अपने पर्सनली उसे थैंक यू बोलना चाहता था इसीलिए। तो वो डॉक्टर बोलता है ठीक है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वांग जी का ऑपरेशन खत्म हो चुका था और वो अब डेंजर से बाहर होता है। उसके बाद डॉक्टर लैंसिचन के पास आकर बताता है कि आपका भाई अब खतरे से बाहर है, आप 2 घंटे बाद मिल सकते हैं। तो ये सुन के वो बोलता है ठीक है। तो हमें वांग जी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वांग जी भी लैंसिचन वांग जी से मिलने जाते हैं और उससे देखते रहते हैं क्योंकि वांग जी अभी भी बेहोश होता है। ऐसे ही 3 दिन बीत गए होते लेकिन लैंसिचन अभी भी बिंग से नहीं मिल पाया होता। 3 दिन बाद बिंग किसी पेशेंट को लेकर के फिर हॉस्पिटल में आता है और वो डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रहा था कि इसे जल्दी से जल्द ऑपरेट करो और इसकी जान बचाओ। और ये सुन करके वो डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये कौन है मास्टर। तो ये सुन करके बोलते हैं मैं नहीं जानता ये कौन है। तो ये सुन करके बोलते हैं अगर आप अगली बार ऐसे किसी पेशेंट को लेकर आए और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते रहे तो हम आपके डैड को बता देंगे। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि जी अंकल आप ऐसी बात मत कीजिए कि क्योंकि ये किसी की जान की सवाल है। तो ये बोलते हैं कि आप हमेशा प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं और सभी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो आप अपने मॉम डैड से बात कर लीजिएगा। तो ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है मैं बात कर लूंगा, आप पहले इसको ऑपरेट कीजिए। तो वो जो दूसरे डॉक्टर होते हैं वो पहले ही पेशेंट को ले जा चुके होते हैं। उसके बाद उसके अंकल भी चले गए होते हैं और वो भी ऑपरेट करने लगे होते हैं। हमें दूसरी तरफ वांग लैंस सिचन का सीन दिखाया जाता है। लैंस सिचन को ये पता चलता है कि यहाँ पर विभूषण आया है, तो वो जल्दी से विभूषण से मिलने जाता है और वो विभूषण को थैंक यू बोलता है। तो विभूषण बोलता है कोई बात नहीं, ये तो मेरी रोज का काम हो गया है, किसी ना किसी को हॉस्पिटल में लाना और डॉक्टर को परेशान करना। तो ये सुन करके वो लैंस सिचन भी स्माइल करते हुए बोलते हैं कि तो वो बिंग बोलता है कि क्या आपके भाई कैसे हैं। तो बताते हैं कि मेरे भाई आपकी वजह से बहुत ठीक है। तो बिंग बोलता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद बिंग उस हॉस्पिटल के उस रूम में जाता है जिस रूम में वांग जी होता है और वो जाकर के वांग जी से हाय बोलता है। तो वांग जी उसकी तरफ देखता है बहुत ज़्यादा शौक होकर के और उसे देखते रहता है। तो वांग बिंग उसके चुटकी बजाता है और बोलता है हेलो मास्टर आप ठीक है ना। तो ये सुन करके वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तो ये सुनकर के बोलता है इतनी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए जब जानते हो कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो ये सुनकर के बोलता है मेरा उस टाइम एक मीटिंग था और मीटिंग से निकल रहा था तो कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया जो कि मुझे मारना चाहते थे। ये सुनकर के वो बोलता है तो सावधानी से निकलना चाहिए ना, अपने साथ बॉडीगार्ड रखने चाहिए। तो बोलते हैं बॉडीगार्ड ने भी मुझे धोखा दे दिया था, एंड टाइम पे वो सब बॉडीगार्ड उसी आदमी के निकले। तो ये सुनकर के विंग हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या ट्रेजेडी हो गई है, तुम जिस बॉडीगार्ड को जितने बॉडीगार्ड को ले गए थे वो सारे उसके निकल गए, वो दुश्मन भी निकल गया, तुम्हारे साथ तो महा ट्रेजेडी हो गई। तो ये सुनकर और वी को हंसता देख करके वांग जी स्माइल करने लगता और वांग जी को स्माइल करता देख करके लैंस इतने शौक हो गए थे। लेकिन फिर विंग बोलता है मैं चलता हूँ, तो वहां से विंग निकल गया होता है। लेकिन वांग जी तो सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा होता है। हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जब घर आता है तो उसके डैड और उसके मॉम बहुत ज्यादा उसके ऊपर चिल्ला रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने कॉल करके बता दिया था। विंग यहाँ पर रोज डेली किसी न किसी पेशेंट को लेकर आ रहा और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सुनकर के उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं होता किस पेशेंट को लेकर जाते हो लेकिन तो अगर इसी ऐसे ही करते रहे तो किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये सुन करके वो बिंग बोलता है ठीक कोई बात नहीं डैड, मैं सभी प्रॉब्लम से निकल जाऊँ, आपका बेटा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ये सुन करके बोलते हैं हाँ बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तुम कंपनी कब से ज्वाइन करने वाले हो। तो बोलते हैं कि डैड अभी तो मैं 20 साल का हूँ, प्लीज़ अभी मेरे खेलने कूदने के दिन है। तो ये सुन करके बोलते हैं हाँ तुम्हारे कब तक खेलने कूदने के दिन रह गए, तुम अब कंपनी को ज्वाइन करोगे और तुम अपने बिजनेस के लिए तुम अब्रॉड जाने वाले हो। तो ये सुनकर के बोलता है डैड मुझे अब्रॉड नहीं जाना। तो बोलते हैं नहीं तुम्हें अब्रॉड जाना होगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो और सभी डॉक्टर को परेशान करके रख दिए हो। वो जो पेशेंट पहले से ही होते हैं उनका वो ध्यान रखें कि तुम जो पेशेंट लेकर जाते हो उन्हें उनका ध्यान रखें। तुम्हारी वजह से सबको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगता है और वो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, उनकी ड्यूटी पूरी रात रात हो जाती है और दिन रात वो करते रह जाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुम उनका ध्यान रखोगे। तो ये सुनकर के विंग अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है डैड मैं किसी को प्रॉब्लम नहीं देख पाता हूँ इसलिए मैं सबकी मदद करने लगता हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है लेकिन तुम्हें कल बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड जाना ही होगा। तो ये सुनकर के बोलता है ठीक है और वो लंदन चला जाता है और 2 दिन और दूसरी तरफ वो वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो कि हॉस्पिटल बेड पर लेटा होता है और वो बिंग का इंतजार कर रहा होता है लेकिन बिंग नहीं आता। तो वो
डॉक्टर से भी पूछता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि वो इस समय लंदन में है, क्योंकि के डैड ने उन्हें उनसे परेशान होकर के उन्हें लंदन भेज दिया है। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं क्यों, तो बोलते हैं उन्हें सारी बात बता देता है जो विंग करता है। तो ये सुनकर के वांग जी स्माइल करने लगता है और बोलता है कि अच्छा। तो उसके 2 दिन बाद वांग, ऐसे 4 दिन बीत गए होते हैं, लेकिन वांग जी अभी तक विंग का इंतजार कर रहा होता है और वांग जी को डिस्चार्ज भी मिल गया होता है। वांग जी अपने घर आ गया होता है, लेकिन बिंग उससे अभी तक मिलने नहीं आता है। एक उसके बाद हमें बिंग का सीन दिखाया जाता है। बिंग जो कि अब वापस आ चुका होता है और वो अपनी नॉर्मल रूटीन में बिजी हो गया होता है, और वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ पार्टी और उसमें बिजी होता है। तो एक दिन बिंग ऐसे ही बैठा होता है क्लब में, तो उसके पास एक लड़की उसे उसके पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। तो बिंग उसे इग्नोर कर रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करने पर भी वो लड़की उसके पास से दूर नहीं हट रही होती। हमें दूसरी तरफ उसी बार में उसी क्लब में वांगजी भी आया होता है किसी बिजनेस मीटिंग के लिए। तो वांगजी बिंग को देखता है तो वो स्माइल करने लगता है, लेकिन जब उस लड़की को बिंग के पास देखता है तो उसे जलन सा फील होने लगता है। तो वह उसके पास जाने वाला था, तभी वांग विंग बोलता है कि तभी विंग खुद को दिखाया जाता है कि विंग एक उस लड़की को बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो ये सुन करके वो बोलता है डैडी, मुझे तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करना है। तो ये सुन करके विंग तो शौक हो जाता है, वो शौक होकर के उसी चेयर पर बैठ जाता है। तो ये देख करके वांग जी बोलता है इसे क्या हुआ, तो वो जल्दी से जाने लगता है। तभी उसका विंग का दोस्त उस लड़की को नीचे ढकेल देता है और बोलता है कि तुम्हें विंग ने बोला बोला ना कि तुम मुझसे दूर हो। तो उसका दूसरा विंग का दूसरा दोस्त जो कि विंग पर हंस रहा होता है, तो विंग बोलता है कि पहले से तुम मुझसे दूर हट करो, मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं आ रही है। तो ये सुनकर के उसके सारे दोस्त उस लड़की को उससे दूर करते हैं और बोलते हैं विंग तुम ठीक हो ना। तो बोलते हैं नहीं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसकी उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी थी। और ये सुन करके वो बोलता है कि ठीक है। तो वो लोग जल्दी से वेटर से पानी मांगते हैं, तो वो वेटर ला करके विंग को पानी देता है, लेकिन उस पानी में कुछ मिला होता है जिसको पीने के बाद विंग की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। उसे से उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं। तो वो लोग विंग को लेकर के एक रूम में जाने लगते हैं। तो वो वांग जी भी उसका पीछा करने लगता है। जब वांग जी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, तभी उसके दोस्त देख लेते हैं और बोलते हैं कि सर आप कौन है। तो वो सुन करके वो बोलता है कि मैं विंग को जानता हूँ, लेकिन ये से क्या हुआ। तो ये सुन करके बोलता है कि किसी ने कोई ड्रग्स दे दिया है, इसीलिए हम इसे हॉस्पिटल के लिए ले जाने वाले हैं, लेकिन पहले डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा कि डॉक्टर तैयार हैं, हम उसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे ले जाएंगे, इसको किसी रूम में ले जाकर उसको शावर पिलाएंगे, क्योंकि विंग को शावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो लड़की का स्मेल विंग के ऊपर है और विंग को कुछ स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए। तो ये सुन करके वो बोलता है ठीक है। तो उसे विंग को सभी लोग रूम में ले जाते हैं। उसके बाद विंग को शावर के नीचे खड़ा कर दिया जाता है, और थोड़ी देर बाद जब विंग के कपड़ों से उस लड़की का स्मेल चला जाता है, तो विंग थोड़ा कम डाउन होने लगता है, लेकिन अब उसका ड्रग्स उसके ऊपर हावी हो रहा होता है। तो उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल के लिए निकल गए होते हैं और उनके साथ वांगजी भी होता है। जब वांगजी और सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो विंग को जल्दी से एक वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उसका बहुत अच्छे से चेकअप हो रहा होता है। और ये बातें विंग के मॉम डैड को भी बता दिया गया होता है। तो विंग के मॉम डैड जब आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और उसके हार्ट की जो डिजीज होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, क्योंकि लंग में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से। तो ये सुन के उसके डैड उसके दोस्तों पर गुस्सा होने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम सबसे कितने बार बोला है कि उसे क्लब मत ले जाओ। अगर कोई उसके पास आता हो, उसका स्मेल उसको नहीं पसंद आया, तो उसके लंग में प्रॉब्लम हो जाए। अब देखो क्या हो गया, उसके लंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि उसके हार्ट का डिजीज बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे। तो ये सुन करके वांगजी बोलता है उसको क्या हुआ है। तो वापिंग के डैड उसके ऊपर बोलते हैं कि आप कौन। तो वो बोलते हैं कि मैं लेन वांगजी। तो ये सुन करके बोलते हैं कि सर आप यहाँ पर। तो बोलते हैं कि मुझे बस इतना बताइए कि विंग को हुआ क्या। तो वो ये सुन करके बोलते हैं विंग, आप विंग को कैसे जानते हैं। तो बोलते हैं कि मैं विंग को इसलिए जानता हूँ क्योंकि विंग ने मेरी एक बात जान बचाई थी। तो बोलते हैं कि वो उसकी ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो सबकी मदद करने लगता है, लेकिन उस चक्कर में उसकी हमेशा तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए हम हमेशा उससे हॉस्पिटल से दूर रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बार बार हॉस्पिटल आता है। लेकिन देखो अब कोई हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है, ऐसा बोलते हैं। और उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो लगते हैं। तो विंग वांगजी पूछता है, तो वो बता देते हैं कि विंग को ये बचपन में एक बार किडनैप हो गया था और उसके हार्ट के पास ही उसे गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसके हार्ट में बहुत बुरी तरीके से रिएक्शन हो गया था। और उसके बाद से विंग को जब कोई स्मेल कुछ नहीं पसंद आता है, तो उसके बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और उस एलर्जी की वजह से उसके हार्ट लंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और आज शायद किसी ने उसे ड्रग्स भी दे दिया, इसी वजह से उसके हार्ट का डिजीज अनकंट्रोल हो गया है और वो बहुत तेज़ी से बीट कर रहा है।
उसको अगर काम डाउन नहीं किया गया तो विंग को हार्ट अटैक भी आ सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए तो ये सुन करके वो बोलते हैं तो हम किसी कामिंग स्मेल को उसे दे सकते हैं ना, तो ये सुन करके बोलते हैं लेकिन हमें नहीं पता उसे कौन सा परफ्यूम या कौन सा स्मेल उसको पसंद था, क्योंकि हम उसे बहुत बार स्मेल उसको ट्राई करा चुके हैं लेकिन वो हर स्मेल से उसे प्रॉब्लम होती है और बेवकूफ़ इंसान ने उसे ड्रग्स दे दिया है अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए हम उसे अपने दुश्मनों से दूर रखने के लिए आज तक उसे लंदन में रखते थे, लेकिन अब देखो क्या हो गया। तो ये सुन के जो बोलते हैं कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद वांग जी अपने एक दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि जल्दी से जल्दी तुम इस हॉस्पिटल में पहुंचो। तो ये सुन के उसका दोस्त बोलता है लेकिन मैं, तो वांग जी बोलता है कुछ परफ्यूम के सैंपल भी ले लेना। तो वो बोलता है ठीक है। तो वांग जी कुछ लोग परफ्यूम के सैंपल लेता और अपनी बॉडी पर लगाता है और उन परफ्यूम के सैंपल को अपने बॉडी पर कुछ पार्ट पर लगाता है और उन पार्ट को वांग बिंग के इस नाक के सामने ले जाता और उसे स्मेल कराता। लेकिन जो कुछ स्मेल थे जो कि बिंग को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते और वांग बिंग की हालत बुरी होने लगती। तो वांग जी एक कुछ ना फिर अपनी बॉडी को वॉश करता है और वो जाकर के बिंग के पास बैठ जाता है और वो अपनी नॉर्मल उसका जो वो फ्रेग्रेंस लगाता था उस फ्रेग्रेंस को अपनी बॉडी पर यूज करता है और जब यूज करने के बाद विंग के पास जाता है और वो विंग के पास जाने के बाद वो जब बैठता है तो वहाँ उस स्मेल से विंग बहुत ज़्यादा कम डाउन होने लगता है और वो उसकी जब डॉक्टर देखते हैं कि उसकी हार्ट बीट रेट भी कम हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि सर आपके बेटे का क्योर मिल गया, आपके बेटे का क्योर लैन वांगजी है। तो ये सुन करके उसके डैड बोलते हैं ठीक है। तो वो लैन वांगजी के पास जाते हैं और बेटा बोलते हैं कि बेटा तुम मेरी प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ मेरी विंग से तुम शादी कर लो और उसकी लाइफ में हमेशा के लिए उसके क्योर बन जाओ। तो ये सुनकर के वांग जी तो शौक हो गया होता है लेकिन वो अपने दिल में स्माइल भी कर रहा होता है कि मैं भी अपने बिंग के साथ हमेशा रह पाऊंगा। लेकिन अ, थोड़ी देर बाद बिंग बहुत उसके हर प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा ठीक कंट्रोल हो गया होता और डॉक्टर ने उसे ड्रग्स का एंटीडोट भी दे दिया था जिसकी वजह से उसका ड्रग्स का वो भी कंट्रोल में हो चुका होता है। पिंक को तो 24 घंटे बाद होश आते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी और वांगजी की शादी होने वाली है। तो ये सुनकर के वो बोलता है डैड लेकिन मैं वांगजी से प्यार नहीं करता। तो ये सुनकर के बोलते हैं लेकिन तुम वांगजी से अगर शादी कर लोगे तो तुम्हें हम तुम्हारे हार्ट डिजीज से प्रॉब्लम से तुम्हें डील करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुम आज उसी की वजह से ठीक हो। तो ये सुन करके बोलते हैं लेकिन मैं अपने वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो ये सुन करके बोलते हैं लेकिन तुम एक बार कोशिश तो कर सकते हो ना। तो ये सुन करके बोलता है कि डैड मैं एक बार लैन वांगजी से बात करना चाहता हूँ। तो वो विंग के डैड बोलते हैं ठीक है। तो विंग के डैड लैन वांगजी के पास कॉल करते हैं, बोलते हैं कि बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो और तुम्हें विंग भी तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तो वांगजी अपने ऑफिस के सारे काम छोड़ करके वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हॉस्पिटल में पहुंच करके वो विंग के डैड से मिलता है और विंग के डैड बोलते हैं कि वांगजी तुमसे विंग बात करना चाहता है। तो ये सुनकर के वांगजी विंग के पास जाता है और विंग उससे बोलता है कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तो ये सुनकर के बोलता है क्योंकि मैं तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ था और मैंने तुम्हें देखा था, इसी तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो ये सुनकर के बोलता है लेकिन मैं अब मुझे लगा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं इसीलिए आपसे दूर रह रहा था। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये सुनकर के वो बोलता है लेकिन मुझे कैसे पता चलता है कि तुम मुझे प्यार करते हो। तो ये सुनकर के बोलता है मैं आपको जब 8 रोड पर पहली बार बचाया था ना, तुम्हें तभी तुमसे आपसे प्यार करने लगा था इसी। और ये सुनकर के वांगजी स्माइल करने लगा होता है और वांगजी पिंक को जाकर के हक कर लेता है। उसके बाद पिंग और वांगजी की शादी के लिए विंग के फैमिली पूरी वांगजी के घर जाती है और वांगजी के अंकल बोलते हैं लेकिन इन दोनों की एज गैप है, वांगजी तो 30 साल का और विंग अभी 20 साल का है। तो ये सुनकर ये बोलते हैं मुझे विंग के डैड बोलते हैं मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अपनी विंग की लाइफ की प्रॉब्लम है और विंग भी इस शादी के लिए राजी है और विंग वांगजी भी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनकर के उसके अंकल भी मान जाते हैं क्योंकि वांगजी किसी से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। फर्स्ट टाइम वो किसी इन चीज़ में इंटरेस्टेड था और वो विंग था तो उसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद विंग और वांगजी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और विंग ऐसे ही विंग और वांगजी की शादी हो जाती है। 2 दिन बाद हमें विंग और वांगजी का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि वांगजी के न्यू होम हाउस में आया होता है जो कि विंग के डैड ने उसे गिफ्ट किया था और वहाँ विंग वांगजी को अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर के वांगजी को अपने रूम में जाता है और वांगजी को बेड पर लिटा देता है और उसे बहुत रफली और बाइट कर रहा होता है। तो वांगजी बोलता है कि विंग
ये क्या कर रहे हो? तो ये सुन करके बोलता है मैं अपनी मेडिसिन को ले रहा हूँ। उसके बाद उसे बिंग वांगजी को बहुत रफली और ब्रूटली किस कर रहा होता और वो बहुत रफली उसके साथ सब कुछ कर रहा होता। तो वांगजी उससे बोलता है बिंग लेकिन अभी तुम ठीक नहीं हो। तो ये सुन करके बोलता है अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसके बाद बिंग उस उनके वांगजी के साथ बहुत रफली इंटीमेट होने लगता है और वांगजी भी बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है और वो बिंग के काम में हर काम में साथ दे रहा होता है। उसके बाद वांगजी और बिंग पूरी रात वांगजी के साथ बिंग पूरी रात इंटीमेट होता है और सुबह बिंग वांगजी की तरफ देख रहा होता है और वांगजी बहुत क्यूटली सो रहा होता है। तो वांगजी की नोच पर बिंग फाइट कर लेता है और ये देखकर वांगजी उसके बिंग के मुंह माउथ पर एक स्लैप लगाता है और बोलता है नॉटी ह्यूमन तुम कोई चींटी हो क्या? तुम जो नोज पर बाइट कर रहे हो? तो ये सुनकर के वो बोलता है मैं एक चींटी नहीं, मैं एक बनी हूँ जो कि अपने लॉयन को खा रहा है। ये सुनकर के वो बोलता है कि हाँ, ये लॉयन सिर्फ इस बनी का है। उसके बाद बिंग और वांगजी दोनों फिर वांगजी को बिंग फिर से किस करने लगता है और वो रफली किस कर रहा होता है। उसके बाद वांगजी बिंग से बचने की कोशिश कर रहा होता है। उसी सीना चपटी में वांगजी बेड से नीचे गिर जाता है और वो अपनी कमर को सहला रहा होता है। तो वांग बिंग ये देख करके स्माइल करता है और बोलता है कि और मुझसे बचो। तो वांगजी को जाता है बिंग अपनी गोद में उठाता है और वो उसे लेकर बाथरूम में जाता है और वांगजी को फ्रेश कराता है और खुद भी फ्रेश होता है। उसके बाद वांगजी को बाहर लाता है और वांगजी और बिंग अपना अपना कपड़ा पहनते हैं और दोनों नीचे आ गए होते हैं। नीचे आ करके वांगजी को टेबल पर बैठा करके बिंग जाता है डिनर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, लेकिन बिंग को कुछ बनाना नहीं आ रहा होता। पूरे किचन को उसने ताश नाश कर दिया होता है। तो वांगजी टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए जब किचन में जाता है तो देखता है कि वांगजी बिंग ने पूरे चेहरे पर अपने आटा लगाया होता है और उसके कुछ सॉक्स सॉस उसके चिक्स पर लगे हैं, उसके नोज पर लगे हैं और आटे जो होते हैं उसके ऊपर लगे हैं। ऐसे ही पूरा और आटे से और सॉसेस से विंग नहाया होता है। तो ये देख करके वांग जी स्माइल करता है और बहुत जोर से हंस रहा होता है और वो विंग के पास जाता है और उसे उसके बहुत ज़्यादा स्माइल करके देख रहा होता है। तो ये देख करके वांग विंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर स्माइल कर सकते हो, मैं तो तुम्हारे लिए खाना बनाने आया था। तो ये सुन करके वो बोलता है तुम्हें किसने जब तुम्हें नहीं बनाना था तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम किचन में खाना मेरे लिए खाना बनाना? तो ये सुन करके विंग बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है हाँ, आप मेरे काम को बढ़ा दिए। तो ये सुन करके बोलता है मैं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं मेड को बुला दूंगा और ये मेड कर देगी। तो उसके बाद विंग वहां से चला जाता है फ्रेश होने के लिए और उसके बाद विंग मेड को कॉल करता है, बोलता है कि तुम जल्दी से जा करके ये सब कुछ साफ करके चले जाओ। तो ये सुन करके मेड बोलती है ठीक है सर। तो हमें दूसरी तरफ वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो कि ब्रेकफास्ट बना चुका होता है, जब विंग नीचे आकर देखता है तो ब्रेकफास्ट देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से आकर खाने लगता है, लेकिन उसे उसमें कुछ स्पाइसेस नहीं दिखती। तो वांग जी की तरफ विंग देखने लगता है तो विंग वांग जी बोलता है कि तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हें हार्ट डिजीज है और तो डॉक्टर ने तुम्हें तीखा खाने से मना किया। तो ये सुनकर के वांग जी की तरफ देखने लगता है और बहुत गुस्से से देख रहा होता है। तो वांग जी बोलता है तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे गुस्से से डरने वाला नहीं हूँ और मैं तुम्हें स्पाइसेस नहीं देने वाला हूँ। तो ये सुन करके बिंग बोलता है प्लीज मुझे थोड़ा सा तो चिली ऑयल दे दो। तो ये सुन करके बोलता है नहीं, तुम्हें चिली ऑयल नहीं मिलने वाला, तुम यही खाओगे। तो ये सुन करके बोलता है नहीं, मुझे चिली ऑयल चाहिए। और उसके बाद बिंग और वांगजी चिली ऑयल के लिए फाइट करने लगते हैं। वांगजी बोलता नहीं दूंगा और बिंग बोलता मैं ले लूंगा। ऐसे ही दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तो वांगजी जब अपना हाथ ऊपर करता है तो बिंग जाता है और उसके हाथ के ऊपर उसके लिप्स पर किस करने लगता है और वांगजी भी अपनी उस किस में मेल्ट हो जाता है और वो बिंग के आप आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है। और ये देख करके बिंग स्माइल करता है और वो अपनी विक्ट्री वाली स्माइल के साथ ही वांग जी के हाथ से वो चिली ऑयल ले लेता है और वो बिंग वांग जी को किस करते करते ही अपने फूड में जितना उसे चिली ऑयल चाहिए होता है और वो उतना मिला लेता है और वो वांग जी को किस करना छोड़ करके जल्दी से जाता और ये देख करके वांग जी शॉक कि उसने क्या किया। और वांग जी जब तक बिंग को रोकने जाता तब तक बिंग वो खाना खाने लगता और ये देख करके वांग जी उसके रोकने जाता है कि बिंग प्लीज मत खाओ, तुम्हारे हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेकिन बिंग नहीं मानता और वो पूरा खाना खा लेता है, लेकिन उसके खाना खाने के बाद ही उसे अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा तेज पेन होने लगता है और वो जलन भी हो रही होती है। तो ये देख करके वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बिंग को
विंग को हिलाने लगता है और बोलता है, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम जल्दी से पानी पियो। तो उसे पानी पिलाने लगता है, लेकिन उससे भी विंग को कोई शांत नहीं होता। तो विंग को लेकर के जल्दी से वो हॉस्पिटल जाता है, और वो हॉस्पिटल में जब उसे डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कि मैंने बोला था इसे स्पाइसेस नहीं देने के लिए, लेकिन आपने इसे स्पाइस खाने दिया। तो ये सुनकर के वो बोलता है कि मैंने स्पाइसेस नहीं दी थी, इसने ज़बरदस्ती स्पाइसेस ले लिया और ये खा लिया। तो ये सुन करके उसके मॉम डैड बोलते हैं कि ये सही बोल रहे होंगे, क्योंकि वांग विंग स्पाइसेस के बिना खाना नहीं खाएगा, और वो हर बार यही करता है। अगर हम सब भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी अपनी बातों में बहला फुसला करके हमसे स्पाइसेस खा ही लेता था। तो हम जानते हैं कि विंग कैसा है। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन इसके हेल्थ में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सुन करके बोलते हैं कि आप प्लीज़ इलाज कीजिए। तो उसके बाद डॉक्टर इलाज करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द उसकी हार्ट सर्जरी करनी होगी। जो उससे रिएक्शन जिस जगह पर होता है, हमें उसके उस जगह पर कुछ कुछ चीज़ों को प्लांट करना होगा। तो ये सुनकर के बोलते हैं, आप अपना जो कर सकते हो वो करिए, मुझे उससे कोई नहीं, मुझे पैसे का प्रॉब्लम नहीं। तो ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं, आपको पैसे की क्या प्रॉब्लम होगी। उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए। विंग का बहुत ऑपरेशन होता है, कम से कम 6 घंटों तक वहाँ विंग का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि अगर विंग को 24 घंटों में नहीं होता है तो वो कोमा में भी जा सकता है। तो यह सुनकर के विंग वांगजी और सबका बहुत बुरा हाल हो गया होता है, और वो लोग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि प्लीज़ विंग को होश आ जाए। तो वांगजी और वांगजी का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है, और वो अपने आप को कोस रहा होता है कि वो विंग को कैसे स्पाइसेस खाने दे सकता है। तो उसे उसके विंग के मॉम डैड और वांगजी के अंकल और ब्रदर समझा रहे होते हैं, लेकिन वांगजी किसी की बात नहीं मान रहा होता, और वो अपने आप को कोस रहा होता। करीबन 24 घंटे हो गए होते, लेकिन अभी तक विंग को होश नहीं आया होता है। तो वांगजी और भी ज़्यादा रो रहा होता है। ऐसे ही रोते रोते वांगजी बेहोश हो गया होता है। दूसरी तरफ विंग की मॉम का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, और वो तो कम से कम 2-3 बार बेहोश हो चुके होते हैं, और एक ऑपरेशन उन्हें भी एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया होता है। और उसी रूम में अब विंग वांगजी भी होता है, जो कि वो भी अपना तबीयत खराब कर चुका होता है। करीबन 24 घंटे हो चुके थे, और 2 घंटे और बीत चुके होते हैं। कम से कम 26 घंटों बाद बिंग को होश आता है। तो ये सुन वांगजी को जब ये बात पता चलती है और बिंग की मॉम को, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन वांगजी और बिंग की मॉम दोनों दरवाजे से टकरा जाते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो ये देख करके सभी डॉक्टर और सभी लोगों के फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो लोग हंसने लगते हैं। तो बिंग वांगजी और बिंग की मॉम दोनों गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप लोग मुझसे हम पर हंस रहे हैं। तो और वो लोग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो अब सब लोग अपना सर नीचे करके बोलते हैं कि हम तुम पर हंस नहीं रहे थे, बस तुम्हारी हरकतों को देख करके हमें स्माइल आ गई। तो उसके बाद वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, और वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल के उस रूम में जाते हैं और बिंग से मिलते हैं। तो बिंग उनसे मिल करके खुश होता है, और वो वांगजी से सॉरी बोलता है कि अब वो वांगजी की हर बात मानेगा। तो डॉक्टर भी उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ तुम 2 महीने स्पाइसेस को अवॉइड कर दोगे, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से फ्री हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जो प्रॉब्लम था वो हमने कम्प्लीटली कंप्लीटली खत्म कर दिया है। बस तुम्हें सिर्फ 2 महीने इस अपने स्पाइसेस को अवॉइड करना। बस वो जो हमने सर्जरी की है वो सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। वो सर्जरी की वजह से तुम्हें स्पाइसेस 2 महीने बस नहीं खानी, उसके बाद तुम चाहे जितना स्पाइसेस खा सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए होते हैं, और वांगजी से बिंग से सभी लोग मिलते हैं, और बिंग और वांगजी करीबन 1 हफ्ते बाद बिंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, और वो घर आ जाता है। और वांगजी बिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, और उसके मॉम डैड भी बिंग से हफ्ते में एक दो बार मिलने आते और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और वांगजी और बिंग जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे होते हैं। और एक दिन वांगजी बिंग के लिए बहुत जैसे 3 महीने बीत चुके होते हैं, और वांगजी बिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी डिशेस बना रहा था, क्योंकि 3 महीने हो गए होते, लेकिन बिंग ने कभी भी स्पाइसी डिशेस को हाथ नहीं लगाया था। तो वांगजी बोलता है कि आज मैं अपने बिंग की फेवरेट डिशेस बनाऊंगा। तो उसके लिए स्पाइसी डिशेस बना ही रहा होता है, तभी वो उसे चक्कर आने लगता है, और वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तो बिंग उसी समय ऑफिस से घर आया होता है। तो वह जब वांगजी को बुला रहा होता है, लेकिन वांगजी नहीं आता, तो वो अपने रूम में जाता है, चेक करता है। तो रूम में ना होने के बाद वो किचन में आकर चेक करता है। तो वो किचन में देखता है कि वांगजी नीचे पड़ा। तो वांगजी को पास जाता है और वांगजी को हिलाने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगा होता है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप कंट्रोल करता है, और वो डॉक्टर के पास कॉल करता है। और डॉक्टर जब आकर के वांगजी को चेक करते हैं, तो बताते हैं कि वांगजी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो ये सुन करके विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है, और वो वांगजी को किस कर रहा होता है। तो ये देख करके वांगजी बोलता है क्या हुआ। तो ये सुन करके वो बोलता है कि
उसके वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसके बेली पर ले जाता है और वो बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 3 मंथ। तो ये सुनकर के वांग जी बहुत बहुत खुश हो जाता है और वो बिंग को हक कर लेता है। उसके बाद बिंग अपने मॉम डैड के पास कॉल करता है और ये बात अपने मॉम डैड को बताता है, तो उसके मॉम डैड भी बहुत खुश हो गए होते हैं। उसके बाद बिंग के मॉम डैड और सभी लोग वांग बिंग के घर आए होते हैं और बिंग के घर आकर के वो लोग बिंग के साथ उसकी खुशी में शामिल होते हैं और बहुत अच्छी सी पार्टी दी जाती है। मतलब वो गेट टुगेदर की जाती है, बस फैमिली पार्टी होती है जिसमें बिंग के दोस्त होते हैं और वांग जी के दो कुछ दोस्त, एक दो दोस्त होते हैं जो होते हैं, और लैंसेचन और लैंजन के अंकल और बिंग के मॉम डैड, बस इतने ही लोग होते हैं और बिंग के अंकल भी होते हैं। और वो लोग बहुत अच्छी सी पार्टी इंजॉय करते हैं और उसके बाद वो सभी लोग घर चले गए होते हैं और वांग जी का वो बिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखता है ऐसे ही। और बिंग वांग जी बिंग के वांग जी बिंग सभी वांग जी के मूड स्विंग को भी झेलता और सभी काम को अच्छे से करता। ऐसे ही 6 महीने बीत गए होते। 6 महीने बाद बिंग वांग जी एक बेबी बॉय को जन्म देता है जिसका नाम वो लोग बीझान रखते हैं। और वो लोग बिंग के साथ बिंग अपने बेबी को देख करके बहुत खुश होता है, लेकिन वो डॉक्टर से पूछता है कि मेरा लेनजेन के साथ। तो ये सुनकर के वो डॉक्टर बताते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और वो इस समय बेहोश है, 1 घंटे बाद उनको होश आ जाएगी, आप उनसे मिल सकेंगे। तो ये सुनकर के विंग भी बहुत खुश हो जाता है और 1 घंटे बाद विंग वांग जी जब होश में आता है तो वो अपने बेबी के बारे में पूछता है, तो विंग बताता है कि वो मोम के पास है। तो उस तभी कांग सर उस बेबी को लेकर आती हैं और वांग जी को देती हैं। वांग जी अपने बेबी को देख करके बहुत खुश होता है और वो स्माइल करने लगा होता है। तो विंग ये स्माइल देख करके बहुत खुश होता है और तो उस बिंग और वांग जी को अकेला छोड़ करके सभी लोग चले गए होते हैं। तो अचानक से बेबी रोने लगा होता है, तो वांग जी देख करके शौक हो गया होता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो बताते हैं कि आपके बेबी को भूख लगी होगी। तो ये सुन करके वांग जी उस नर्स की तरफ देखने लगा होता है, तो वांग जी बोलता है कि इसके लिए दूध लाओ। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि आपके पास दूध होगा ना। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है कि ठीक है। तो वो नर्स वहाँ से चली गई। तो उसके बाद बिंग वांग जी की हेल्प करता है और बिंग वांग जी अपने शर्ट को खोलता है और अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने लगता है। और जब बिंग वांग बेबी का पेट फिल हो जाता है तो वह सो जाता है। तो वांग जी बोलता है कि मुझे घर जाना है। तो ये सुन करके बोलते हैं तुम्हें कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है ठीक है। तो वांग जी भी लेट गया होता है और बिंग भी वांग जी के पास ही रहता है। ऐसे ही एक दिन बीत गए होते हैं और वांग जी और बिंग और घर आ गए होते हैं। और बिंग जब वांग जी को घर लेकर आता है तो वो घर के अंदर एंट्री करता है तो बहुत देखता है कि बहुत अच्छे से उसका पूरा घर सजाया होता है और सभी लोग वहाँ पर होते हैं और वो लोग बिंग और वांग जी का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। और वांग जी और बिंग अंदर जाते हैं और सभी लोग उसे उन्हें बधाई देते हैं कि उनके लाइफ में एक नन्हा मेहमान आ चुका है। वो लोग भी उन सबको थैंक यू बोलते हैं और सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। जब वांग जी अपने रूम में चला गया होता है और वांग जी और बिंग बेड पर लेटे होते हैं और अपने बेबी की तरफ देख रहे होते हैं और वांग जी और बिंग अपने बेबी को देखकर स्माइल करते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। आज एक न्यू वांगसन फैन फिक्शन